आज मैं आपको बताऊंगा उस जमीन के बारे में जहां की रेत में भी बहादुरी की कहानियां दबी हुई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की और वहां के वीर राजपूताना इतिहास की। सोचिए, एक ऐसा समाज जो तलवार की ताकत से शायद न जीत पाया, लेकिन अपने नियम और मर्यादा पर जीत गया। लेकिन सवाल यह है कि ये राजपूत आए कहां से और इनकी परंपरा ने इंडिया की हिस्ट्री को किस प्रकार आकार दिया। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले राजस्थान या राजपूताना शब्द की ओरिजिन को समझते हैं। हिस्टोरिकली 6th और 7th सेंचुरी के आसपास नॉर्थ इंडिया में कई योद्धा वंश उभर कर आए। इन्हें हम आज राजपूत कहते हैं। पर सवाल यह है, ये आए कहां से? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये लोग फॉरेन इन्वेडर्स जैसे सिथियंस या हंस से इंटीग्रेट हुए थे, जो बाद में हिंदू कल्चर का हिस्सा बन गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल स्टोरीज कहती हैं कि ये अग्निकुल यानी आग की कुंड से पैदा हुए थे। स्पेसिफिकली पृथ्वीराज रासो के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू की आग से 4 महान वंश को जन्म दिया था। अब ये मिथ है या रियलिटी, ये डिबेट का विषय है, लेकिन ये कहानियां उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा रही हैं। अब चलते हैं 12th सेंचुरी की तरफ, जहां हिस्ट्री एक नया मोड़ लेने वाली है। ये वो समय था जब नॉर्थ इंडिया पर घुरिद इन्वेजन्स हो रहे थे और यहीं प्रवेश होता है पृथ्वीराज चौहान का। इनकी कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन डेट्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में, जहां पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ये राजपूत वीरता का एक बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दूसरी बैटल ऑफ तराइन हुई 1192 में। इस बार घोरी जीत गया और दिल्ली पर उसका रास्ता खुल गया। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज की हार सिर्फ तलवार की नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल अलायंसेस की कमी की भी थी। मेरी पर्सनल राय है कि उस समय अगर छोटे रजवाड़े आपस में लड़ने के बजाय एक होते तो शायद इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती, लेकिन जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे गर्वशाली किंगडम की, मेवाड़ की। 15th सेंचुरी में राणा कुंभा का राज था। इन्होंने ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट को और मजबूत किया और कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाया, जिसकी दीवार चाइना की ग्रेट वॉल के बाद सबसे लंबी मानी जाती है। राणा कुंभा सिर्फ योद्धा नहीं, एक ग्रेट स्कॉलर भी थे। उन्होंने म्यूजिक और आर्किटेक्चर पर कई बुक्स भी लिखी थीं। लेकिन मेवाड़ की असली पहचान बनी 16th सेंचुरी में। साल था 1576। मुगल एम्परर अकबर अपनी एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था। उसने कई राजपूत राजाओं के साथ डिप्लोमेसी की, जैसे आमेर के राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर के सेनापति बने और उन्होंने मुगल्स के लिए लड़ाई भी लड़ी। ये दिखाता है कि राजपूत सिर्फ दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक एलाइज भी बन सकते थे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुई। ये बैटल बहुत खूनी थी। महाराणा प्रताप के पास रिसोर्सेज कम थे, अकबर की फौज बहुत बड़ी थी। इस बैटल को लेकर कई डिबेट्स हैं। कुछ ट्रेडिशनल अकाउंट्स कहते हैं कि प्रताप युद्ध से पीछे हट गए थे ताकि बाद में गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकें। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक ये पीछे हटना एक स्ट्रेटेजिक कदम था, ना कि कायरपन। प्रताप ने जंगल जंगल लड़कर अपने इलाके वापस जीते। उनकी ये जिद और कमिटमेंट आज भी राजस्थान की पहचान है। सबसे मुश्किल वक्त में, जब उनके पास खाने की भी कमी थी, तब भी उन्होंने मुगलों से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप के लिए ये सिर्फ तलवार और सेना का युद्ध नहीं था, बल्कि अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपने उसूलों की लड़ाई थी। राजपूत इतिहास सिर्फ युद्धों तक नहीं है, उनकी सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर भी बहुत यूनिक था। उनका कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम राजपूताना की मर्यादा कहते हैं, उसमें महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर रखा जाता था। जौहर की प्रथा, जो एक बहुत ही ट्रैजिक और कठिन सच्चाई थी, ये दिखाती है कि वे लोग कैद और अपमान से बेहतर मौत को चुनते थे। चलो मैं आपको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो जब किसी राजपूत किले पर दुश्मन का कब्जा लगभग निश्चित हो जाता था और हार तय होती थी, तब राजपूत औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बड़े अग्निकुंड में सामूहिक अग्निमरण कर लेती थीं। हाँ, ये सच है। वो उन दरिंदों के हाथ बंदी बनने, अपमान झेलने या जुल्म का शिकार होने से पहले ही अपनी जान दे देती थीं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में 3 बार जौहर हुआ। पहली बार 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। ये दिखाता है कि उनके लिए इज्जत जान से भी ज्यादा मायने रखती थी। आज के समय में ये कॉन्सेप्ट्स कठोर लग सकते हैं, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में ये उनकी प्रतिरोध की सबसे बड़ी निशानी थी। 17th और 18th सेंचुरी आते आते मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा और मराठास की पावर बढ़ने लगी। राजपूत स्टेट्स अब इन दोनों के बीच फंस गए थे। इसके बाद 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री ली।
राजपुताना की कई रियासतों ने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन की अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए। ये एक अलग ही पॉलिटिकल गेम था। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर जैसे राजपूत स्टेट्स ने अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए मॉडर्नाइजेशन की राह चुनी। अब थोड़ा अपनी राय शेयर करूं तो हम अक्सर राजपूतों को सिर्फ योद्धाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम इतिहास को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि कला के महान संरक्षक भी थे। मिनिएचर पेंटिंग्स जो आज दुनिया भर में फेमस हैं, उनका विकास राजपूत राजदरबारों में ही हुआ था। म्यूजिक, पोएट्री और आर्किटेक्चर में भी इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। इनकी पहचान सिर्फ तलवार चलाना नहीं थी बल्कि सभ्यता, मर्यादा और तहजीब को निभाने में भी थी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि राजस्थान की ज्योग्राफी ने भी इनकी हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। थार डेजर्ट की वजह से बड़ी आर्मीज के लिए यहाँ टिकना आसान नहीं था। इसी कारण कई इन्वेडर्स राजस्थान के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाए। किलों को पहाड़ियों पर इसलिए बनाया गया था ताकि डिफेंस मजबूत रहे। वहां जाके ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास अभी भी जिंदा हो। हिस्ट्री की किताबों में डेट्स और नेम्स याद रखना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम उनके पीछे की कहानी और इमोशंस को समझ लें तो कहानी क्लियर हो जाती है। जैसे 1192 की सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ने दिल्ली में एक नया दौर शुरू कर दिया। इस दिन पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। 1576 की बैटल ऑफ हल्दी घाटी ने मेवाड़ के साहस और प्रतिरोध को एक प्रतीक बना दिया। यहां महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की, तब भी जब सब कुछ उनके खिलाफ था। और 1818 के ब्रिटिश ट्रीटीज ने मॉडर्न राजस्थान की नींव रखी। उस समय राजस्थान की रियासतों ने ब्रिटिश के साथ समझौता करना शुरू किया। तो ये डेट्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे एक युग खत्म हुआ और नया शुरू हुआ। आज के मॉडर्न राजस्थान में वो पुराना राजवाड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन वो भावना जिंदा है। लोग आज भी अपने पूर्वजों की बहादुरी पर गर्व करते हैं। टूरिज्म की वजह से ये किले अब सिर्फ रूइंस नहीं हैं, बल्कि इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जरूरी ये है कि हम सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए भी इन जगहों को संरक्षित करें। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि राजपूत इतिहास में आपस के विवाद भी बहुत हुए। भाई भाई के बीच लड़ाई, रिश्तेदारों के बीच धोखा। ये दिखाता है कि राजपूत भी पूर्ण नहीं थे, उनके इतिहास में भी उतार चढ़ाव आए हैं। इस बुक राजस्थान थ्रू द एजेस के अनुसार जो एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है, वहां मेंशन है कि इंटरनल यूनिटी की कमी ही बार बार उनकी डाउनफॉल का कारण बनी। ये हम सब के लिए एक सीख है कि एकता में ही बल है। तो दोस्तों, राजस्थान की इतिहास सिर्फ पत्थर और किलों की नहीं है, ये इंसानों की है जो अपनी जमीन के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपने धर्म के लिए खड़े रहे। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, राणा कुंभा हो या महाराणा प्रताप। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आई होगी। इतिहास को जानना सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, बल्कि वर्तमान को समझना भी है। राजस्थान आज भी अपनी कल्चर, फूड और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है और उसके पीछे ये लंबी इतिहास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इतिहास के शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।